टू दी लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1 खेलों में योजना के लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे सिर्फ इंट्रामुरल्स की, एक्स्ट्रामुरल्स की और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में। सो चलते हैं टॉपिक इंट्रामुरल के ऊपर। चलिए बात करते हैं इंट्रामुरल की। इंट्रामुरल शब्द जो है वो लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है, इंट्रा और मुराल। इंट्रा का अर्थ होता है बीच तथा मुराल का अर्थ होता है दीवार। इस प्रकार इंट्रामुरल का अर्थ है दीवारों के भीतर होने वाली प्रतियोगिता। यानी अगर आसान शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संस्था के अंदर जो विद्यार्थी जो टीमें बनाकर पार्टिसिपेट करती हैं या खेल खेलती हैं उन्हें हम इंट्रामुरल कहते हैं। इन प्रतियोगिताओं में दूसरे स्कूलों या संस्थाओं के विद्यार्थियों को भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। देखा जाए तो मेजरली जो ये एक्टिविटीज हैं, ये वाली एक्टिविटीज हमारी मेजर गेम्स आती हैं, जैसे वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये शामिल हो सकती हैं इन गेम्स में। या फिर जो लघु खेल है जैसे माइनर गेम्स होगी, शटल रन होगी, खो खो या सर्कल गेम्स, ये आ सकती हैं। यहाँ तक कि जो लयबद्ध हमारी तालबद्ध एक्सरसाइज है, रिदमिक्स जिसको हम कहते हैं, लेजियम, डम्बल्स, मार्चिंग्स या फोक डांस, ये हो गया। रचनात्मक क्रियाएं आ सकती हैं आपकी, इसमें मॉडल बनाना आ सकता है। इसके अलावा द्वंद्व क्रियाएं आ सकती हैं जैसे मुक्केबाजी, जूडो और टाइकोंडो भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स की कि हम इंट्रामुरल किस पॉइंट ऑफ व्यू से खेलते हैं, इंट्रामुरल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्योंकि जो ये एक्टिविटी है एक इंस्टीट्यूशन में होने जा रही है, क्लास में होने जा रही है, तो जो बच्चे हैं सभी के सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पूरी तरह से हो सके, इसीलिए ये एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। नंबर 2, खिलाड़ी भावना विकसित करना, टू डेवलप द फीलिंग्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। उस बच्चे के अंदर या हर बच्चे के अंदर एक खिलाड़ी की भावना डेवलप करना, ये नहीं कि मेरे लिए जीतना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए खेल खेलना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, विद्यार्थियों के नेतृत्व गुणों का विकास करना, यानी टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटीज अमंग द स्टूडेंट्स, उनके अंदर कुछ अच्छी आदतें डालना। अगर मैं लीडरशिप की बात करूं तो उसका नेतृत्व करने का अर्थ ये होगा कि वो सबको लेकर अपने साथ चले, फॉलोअरशिप रखे अपने अंदर। पॉइंट नंबर 4, विभिन्न खेलों और कौशलों को सीखने का अवसर प्रदान करना। आपको हर गेम का या जिस भी गेम में आपको इंटरेस्ट है उसका आपको मूलभूत से कौशल पता होने चाहिए, उसके क्या नियम है, क्या तकनीक है, इन सभी के ज्ञान को आपका विकसित करना। पॉइंट नंबर 5, व्यक्तित्व विकास करने का अवसर प्रदान करना, यानी आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी में क्या चेंज आ सकता है, क्या डेवलप हो सकती है, उसके अंदर भी काम करता है। जैसे मानसिक तरीके से हमें एक तरह से सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हमने अपना 100% एफर्ट दिया किसी गेम के अंदर। यही नहीं, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपटीशन। कई बार हम खेल की प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करते करते ही बहुत सारे अनुभव प्रदान कर लेते हैं कि किस तरह से हम किसी चीज को कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सी स्किल, कौन सी चीज हमारे कैसे काम आ सकती है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 7 में देखिए, टू डेवलप द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन। अगर मिलजुल कर काम करते हैं तो काम जल्दी समाप्त हो जाता है और मजा भी आता है, वो चाहे खेल का काम हो या सफाई का काम हो। इसके अलावा मनोरंजन प्रदान करना, टू प्रोवाइड रिक्रिएशन। हमारे को खेल एक तरह से मानसिक जो है ना ईज आउट भी करते हैं, हमें हमारा मनोरंजन भी करते हैं और हमें बहुत मजा आता है खेल खेलने में। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रामुरल की, यानी बाह्य संस्थागत क्रियाएं जो होती हैं उनके बारे में बात करेंगे कि एक्स्ट्रामुरल होता क्या है। बात करें तो एक्स्ट्रामुरल फिर दो शब्दों से जुड़कर बना है, इसमें है एक्स्ट्रा और है मुरल। एक्स्ट्रा का अर्थ है बाहरी और मुरल का अर्थ है दीवार। इस प्रकार एक्स्ट्रामुरल का अर्थ वह खेल होते हैं जिनमें संस्थान की सीमाएं जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती, यानी कोई भी बाहर का खिलाड़ी भी आकर खेल खेल सकता है। बाहरी खेलों में एक स्कूल के विद्यार्थी दूसरे स्कूलों के विद्यार्थियों से मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे मुकाबले को हम अंतर विद्यालय या इंटर स्टेट या नेशनल कंपटीशन, स्टेट लेवल कंपटीशन भी कहा जाता है। की जाए इसकी एक्टिविटीज की, तो एक्टिविटीज तो जो आप इंट्रामुरल में कर रहे थे वही अपने एक्स्ट्रामुरल में भी कर सकते हो। इसमें आपको टीम्स के नियमों का पता चलता है। अब आप अपने स्कूल में नहीं खेल रहे, अपने इंस्टीट्यूशन में नहीं खेल रहे हो, किसी और इंस्टीट्यूशन में खेल रहे हो और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं हमारे पास, यानी जो खेल हम इंस्टीट्यूशन के अंदर खेल रहे थे वही एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज हम बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने हैं। टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, बच्चों को एक ऐसा अनुभव प्रदान करना, अपने स्कूल से हटकर, अपने घर परिवार से हटकर एक अलग तरह का एक्सपीरियंस बच्चा इससे सीखता है। नंबर 2, टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, हमारा जो खेल है उसका विस्तृत कर देता है सारा कार्यभार।
यही नहीं, जो खेल का स्तर है उसमें भी सुधार आता है, काफी इम्प्रूवमेंट होती है जो हम खेल खेलते हैं उसके अंदर, क्योंकि जो स्कूल है वो अपनी कैपेसिटी या अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप कर, जैसे कि हमारे खेलों में सुधार भी हो सके। अब नए नियमों और विकसित तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना, जैसे कि आजकल T20 चल रहा है क्रिकेट में। जब हम बच्चे थे तो हमारे टाइम पे सिर्फ 50 ओवर्स का एक मैच होता था। अब T20 में भी कई नियम आ गए, कई रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं जो चेंज होते रहते हैं। यही नहीं, खिलाड़ी की भावना और भारतत्व विकसित करना, यानी उसके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप डालना, अपनी कंट्री के लिए कुछ, फ्रेटर्निटी के लिए कुछ, मातृभूमि के लिए उसके अंदर फीलिंग्स जगाना, ये हमारे स्पोर्ट्स का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये हमारे बच्चों के अंदर काफी सोशल क्वालिटीज डेवलप करता है, उनसे कैसे बात करनी, मित्रता, विश्वास, खेल की भावना विकसित करता है। यही नहीं, हमारी इंटरेक्शन काफी ज्यादा लोगों से होती है, तो कहीं ना कहीं हम सीखते हैं कि हमें कैसे नेतृत्व से आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा ये एनहांस करता है पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स की, लोगों का स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है किसी गुड क्वालिटीज को देखकर। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की, जो कि है विशेष खेल कार्यक्रम, दैट मीन्स स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। अगर इनकी बात की जाए तो खेलों का क्षेत्र जो है वो बहुत ही विशाल क्षेत्र है। इसमें बहुत से कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें कि विभिन्न खेलों को जिलों में या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बांट दिया जाता है। कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, कुछ एशियन गेम्स होते हैं। इन सभी खेलों में कुछ प्रमुख कार्यक्रम होते हैं। ये कार्यक्रम कुछ विशिष्ट कारण से किए जाते हैं, जिनका आयोजन जो है स्वास्थ्य को अंतर्गत लेकर किया जाता है। और इनमें से कुछ प्रोग्राम्स को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, और कौन कौन से प्रोग्राम्स हम डिस्कस करेंगे। तो जो फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे स्पोर्ट्स प्रोग्राम को, वो है उद्देश्य। हम किस उद्देश्य से इसको, किस लक्ष्य से लेकर चल रहे हैं। ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे स्वास्थ्य ही हमारा लक्ष्य है। नंबर 2, तिथि और स्थान, कौन सी डेट और कौन से वेन्यू, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ खत्म करेंगे, सुखना लेक से शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है। यही नहीं, चॉकिंग आउट शेड्यूल, कहाँ कहाँ होकर जाएंगे सुखना लेक से। अगर मैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहती हूँ तो कौन कौन से रास्ते से, कौन कौन से वे आउट से हम चलेंगे। इवेंट के लिए क्या मार्ग रहेगा हमारा, और अरेंजिंग द रिक्वायरमेंट, यानी अरेंज करके हम आगे और कैसे बढ़ सकते हैं। इसमें फंड्स आ जाएंगे हमारे, हमें फंड्स कहाँ से मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सभी पार्टिसिपेंट्स को, क्या हम मीडिया यूज कर रहे हैं, कैसे प्रचार कर रहे हैं, वो सारा हमारा 7th पॉइंट इन्फॉर्मेशन टू पार्टिसिपेंट आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, क्या हमने फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, या पुलिस है, या यातायात मार्ग है हमारे पास। इसके अलावा 9th पॉइंट पे आता है गाइड टू पार्टिसिपेंट्स, बच्चों को गाइड करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए हमारे पास कोई सही मार्गदर्शक है। और इसके अलावा इवेंट के लिए सुविधाएं क्या क्या है, क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे पास। नंबर 11, अगर कोई विजेता है किसी इवेंट का तो उसको क्या इनाम देना है। और लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे सही सलामत अपने अपने घरों में वापस जाएं। तो अब हम बात करते हैं हमारे पहले विशिष्ट खेल कार्यक्रम के बारे में, जो कि है खेल दिवस या स्पोर्ट्स डे। ये जो है खेल दिवस अधिकतर स्कूलों में आयोजित किया जाता है, और खेल दिवस में कोई भी भाग ले सकता है। बात करें तो विद्यार्थी को अपनी कक्षा की टीम में भाग लेने का अवसर मिलता है। अधिकतर स्कूल में खेल दिवस अक्टूबर तथा नवंबर के महीने में मनाया जाता है, क्योंकि इन्हीं महीनों में जो मौसम है वो खेलने के लिए अनुकूल होता है। स्कूलों में जो है वो हाउस प्रणाली होती है, हाउस कंपटीशन होते हैं तथा उन हाउस में मुकाबले करवाए जाते हैं। स्कूल में प्रतियोगिताओं को 4 से 6 टीमों में बांटा जाता है। फिर खेल दिवस में बहुत से खेलों में शामिल किया जाता है। इनमें मनोरंजन खेल भी होते हैं, जैसे विद्यार्थी और अध्यापक रस्सी खींचना खेल सकते हैं। कुछ स्कूलों में खेल दिवस 29 अगस्त यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है, जिस दिन हम कहते हैं कि हमारे हॉकी के जो मेजर खिलाड़ी हैं, मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी देते हैं। तो ये पुरस्कार खिलाड़ियों तथा उनके कोच को दिए जाते हैं। खेल दिवस स्कूली जीवन का एक मनोरंजक यानी आनंददायक और स्मरणीय सा माहौल होता है। खेलों की सहायता से हम कुछ सामाजिक मूल्य भी सीख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ स्पोर्ट्स डे, जो कि बच्चों के लिए स्कूली स्तर पे करवाया जाता है। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में, जो है स्वास्थ्य दौड़ यानी हेल्थ रन। ये विश्व के अधिकतर भागों में आयोजित की जाती है ताकि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी रह सके। आयोजन को फंड जो है वो WHO द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और ये दिन जो है एड्स डे के रूप में मनाया जाता है।
तथा विभिन्न संस्थान स्वास्थ्य दौड़ का आयोजन करते हैं। ये दौड़ पूरे संसार में दिसंबर में करवाई जाती है। इसके द्वारा लोगों को एड्स के लक्षण तथा कारणों आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। ये दौड़ केवल एड्स से बचने के लिए ही नहीं होती, बल्कि ये लोगों को स्वस्थ रखने का भी संदेश देती है। अब हम बात करते हैं मनोरंजक दौड़ों के बारे में, यानी रन फॉर फन के बारे में। ये दौड़ जो है ये सभी उम्र के लोगों के लिए आयोजित की जाती है। ये दौड़ गैर सरकारी संस्थानों द्वारा आयोजित की जाती है, जिनको एनजीओस कहते हैं, उनके द्वारा की जाती है। इन दौड़ों का उद्देश्य लोगों में खुशी बांटना तथा बच्चों को कुछ अच्छी आदतें सिखाना भी हो सकता है। उन्हें ये एहसास करवाना होता है कि दौड़ से वे स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से भी बचेंगे। दौड़ स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है क्योंकि दौड़ने से रक्त जो है, आपका रक्तचाप जो है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बढ़िया हो जाता है और मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। इसलिए सभी को सलाह दी जाती है कि वे लंबी आयु के लिए रोजाना दौड़ लगाएं तथा दौड़ें, और दौड़ों को बढ़ावा देने के लिए जीतने वालों को इनाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा विशेष उद्देश्य के लिए दौड़, यानी रन फॉर स्पेसिफिक कॉज हमारा आ गया। यानी कोई भी जो शैक्षिक संस्था है, कोई भी आप कह लो इंस्टीट्यूशन है, वो इस दौड़ को ऑर्गेनाइज करवा सकती हैं। ये दौड़े जो है लोगों तथा वातावरण की भलाई के लिए किए जाते हैं, जैसे प्रदूषण हो गया, ट्रैफिक का समस्या हो गया, पानी का दुरुपयोग रोकना हो गया, या भ्रूण हत्या के लिए भी हो सकती है। ये दौड़े जो है योजनाबद्ध तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। यदि कोई संस्था किसी विशेष कारण जैसे प्रदूषण रोकने के लिए दौड़ों को आयोजित कर रहे हैं, तो इसमें जो शामिल लोग हैं उसके लिए अच्छे से पोस्टर बना सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं, लोगों का ध्यान विशेष कारण से इस तरफ केंद्रित करने के लिए। भाग लेने वाले लोगों को टी शर्ट्स भी दी जा सकती हैं, टोपियां पहनाई जा सकती हैं। दौड़ समाप्त होने के बाद भाग लेने वाले लोगों के लिए जो जलपान है, यानी जो आपका रिफ्रेशमेंट है, उसका भी आयोजन किया जा सकता है। जो लास्ट आ गया हमारा वो है रन फॉर यूनिटी, यानी एकता के लिए दौड़। इस प्रकार की खेलों का मुख्य उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय एकता होती है। ये दौड़ राज्य सरकारों, अलग अलग देशों के द्वारा तथा विभिन्न संस्थाओं के द्वारा आयोजित की जाती है। इनमें सभी लोग इकट्ठे होकर भाग लेते हैं। इससे उनमें जो राष्ट्रीय भावना है वो भी पैदा हो जाती है, क्योंकि एकता के लिए हम दौड़ रहे हैं। यही नहीं, सामान्यतः एकता इन खेलों के लिए बहुत ही आवश्यक भी होती है। यदि टीम के खिलाड़ियों में एकता होगी, यहाँ सद्भावना भी होगी, तो जो विजय होना है उनका, उसके लिए अंदर काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो अपने विजेता को देख पाएंगे अपने अंदर। एक देश तभी ताकतवर होता है जब उसके लोग जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ही ताकतवर होते हैं। यहाँ समाप्त होता है हमारा लास्ट चैप्टर, और ये चैप्टर का लास्ट पोर्शन। और आप लोगों को असाइनमेंट दी जा रही है, इस चैप्टर की लास्ट असाइनमेंट जो इस चैप्टर की है वो मिल जाएगी। उसको प्लीज कंप्लीट कीजिए अपनी कॉपीज में और क्लैरिफाई कीजिए जो डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस और स्टे सेफ, स्टे होम।